सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आज तो अपने शत्रु से बदला लेने के लिए लोग तरह तरह के प्लान बना रहे हैं और तरह तरह के हथियार बना रहे हैं कि युद्ध में अपने शत्रु से विजय पा सकें। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने शत्रु से प्रेम करना सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप में एक प्रेम है। वो चाहे शत्रु हो या मित्र, उसका प्रेम सबके लिए बराबर है। तो हम अपने पिता के बनाए हुए नियम का उल्लंघन क्यों करते हैं। हम वचन पढ़ेंगे लूका अध्याय 6 उसके 27 पद से 28 पद तक। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जगत का सृष्टि करता है, हम सब मनुष्यों से कह रहा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो। कितनी कठिन बात परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं। क्या ये हो पाना संभव है? तो हाँ, 100% संभव है। यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो जो आपको देखकर घृणा करते हैं, गाली देते हैं और तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो आपको उनकी भलाई के बारे में सोचना है कि ये जो आज पाप में डूबकर गलत काम कर रहे हैं, इनकी आत्मा बच जाए, और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सताते हैं, उनके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। यदि विश्वास है तो प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हमें एक बात और ध्यान देना है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 उसके 11 पद से 12 पद तक। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उस भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें धन्य कह रहे हैं जो परमेश्वर के कार्य के कारण उस पर सताव आता है। यीशु मसीह का कोई भी विश्वासी हो या कोई प्रचारक हो, जब व्यक्ति यीशु मसीह के राज्य की बातें बताता है तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं कि ये कहाँ का पाखंडी आ गया है। उस प्रभु यीशु मसीह के दास के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आने लगती हैं। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, उस समय हमें निराश नहीं होना है, प्रभु के काम से पीछे नहीं हटना है, बल्कि हमें खुश होना है, क्योंकि हम मसीह में चलने लगे हैं और शैतान परेशान होने लगा है। और उस शैतान को भगाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। सिर्फ एक जो परमेश्वर और इंसान दोनों का विरोधी है, और वो है शैतान, जिसका अधिकार आज हर एक यीशु मसीह का विरोध करने वाले के ऊपर जटिलता से जकड़े हुए है। प्रभु यीशु मसीह आगे और क्या कह रहे हैं, आनंदित और मग्न हो, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह के कार्य के कारण दुख उठा रहे हो, तरह तरह की बातें सुन रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी बड़ाई अपने पिता से कर रहे हैं, और स्वर्ग में आपका नाम आपके अच्छे कार्यों के कारण ऊंचा उठाया जा रहा है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक प्रेम में इतनी ताकत है कि ऐसी ताकत विश्व के बड़े बड़े किसी भी हथियार में नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक प्रेम से बड़े बड़े युद्ध पर विजयी प्राप्त हो जाएगी, परंतु इंसान के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े हथियारों से आप कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।